अपने सवालों की बात करनी है तो वीडियो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, रैली तो आपने देखी होगी, रैला देखा है आपने कभी? नहीं, रैला क्या होता है? रैला भी निकलेगा, देखिए। बताइए 18 घंटे काम करके जो आदमी देश बेच रहा है उसको बेचने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तो जनता उसी को बेच देगी, वापस चाय की दुकान पे लाके खड़ा कर देगी। जो सवाल पूछा जाए, मेरा सवाल में गलत क्या था? मैं जनता से ही पूछ रही हूँ मेरे सवाल में गलत क्या है। चाहती है मुख्यमंत्री जी ज्यादा विदेशों में घूमते हैं ना, अपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा वाकई में ही बहरी होती है। दिल है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर नहीं लेंगे बिल वापसी, किसान कहते 15 लाख रुपए भी चाहिए मोदी जी, तो मोदी जी कहेंगे अभी दूं 15 लाख, चेक काट दूं, कैश में ही दे दूं सबको। लीजिए, पाकिस्तान हमारे पे अटैक ही कहाँ करता है? बिल्कुल ही नहीं करता। जब से मोदी जी ने वहाँ बिरयानी खाई है, अटैक करना ही बंद कर दिया। तो इस वादे के तो मोदी जी इतने पक्के हैं कि जसोदा बहन के साथ अग्नि के 7 फेरों के वादे खाए और देखिए पूरा साथ निभाते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद है। उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसका होगा सत्ता पे राज, ये हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कौन होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? इसी के साथ मोहित शर्मा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, विकास का कार्य की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज मोहित से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 महीने रह गए हैं चुनाव को, और 3 महीने में अब अलग अलग चीजें सामने आ रही है। जैसे एम्स का उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर आज गए हैं, आप लोग कहते हैं कि अस्पताल नहीं बनवाए, तो फिर ये एम्स की बात कहाँ से आई है? अभी आपने 2 दिन पहले की घटना देखी होगी, बिजनौर में एक हाईवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, एक रोड का उद्घाटन करने के लिए, नारियल फूटा, उससे पहले रोड ही धंस गया। देखा था ना आपने? वो तो आपने बताया नहीं, एक बार भी जिक्र नहीं करा, और आपने एम्स का जिक्र कर दिया। तो आप, ये रोड की तो घटना ऐसी है कि लोग जनता के सामने ही रोड नीचे धंस गया, तो दिख गया नारियल, नेताजी का फूटने से पहले ही रोड का नारियल फूट गया, पहले वो रोड पहले ही नीचे पहुंच गया। तो ये देख लीजिए, ये है योगी जी और मोदी जी का विकास। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ती हैं, अब तक कितनी बार धंसा है? फाइटर जेट भी उतर चुके हैं, बताइए धंसा हूं तो कभी? तो ये इनका विकास है। और ये विकास, सुन लीजिए, रुक जाइए, ये विकास ऐसा विकास इसलिए है क्योंकि जब आप उद्योगपतियों के हाथ में सत्ता देंगे, और उद्योगपति क्या करते हैं? जनता को शोषित करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, और उसके बाद में जनता को रोड ऐसा देते हैं कि रोड पता नहीं कब गिर जाता है। जितनी बार इस देश में सरकार नहीं गिरी ना भाजपा के, उतने बार रोड गिर जाते हैं। भाजपा की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे सत्ता हो, सरकार हो, चाहे रोड हो, सब गिर जाती है। और आपकी बार आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी गिरेगी। अच्छा, तो 15-20 दिन में ही हमने इतनी सारी चीजें देख लिया। पहले पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है, वहाँ की चीजें सामने आई, फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीजें सामने आई, जहाँ पर कहते हैं कि चीन की फोटो लगा दी थी जेवर इंटरनेशनल गलती हो एयरपोर्ट। जाती है, गलती हो जाती है। मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, चीन अमेरिका आना जाना लगा रहता है, गलती हो जाती है कभी कभार। गलती को आप नजरअंदाज करिए। अभी देखिए, गलती तो योगी जी से हो गई एक बार भी, देख रहे हैं ना आप, नया ट्रेंड लिया, बेचारे मोमबत्ती से पूजा कर रहे हैं। मोमबत्ती से पता नहीं कौन पूजा करता है, हमारे धर्म में तो मोमबत्ती से पूजा होती नहीं है। मोमबत्ती तो वहाँ क्रिश्चियनों के यहाँ जलती है, चर्च में, हमारे यहाँ तो जलती नहीं है मोमबत्ती। आपके यहाँ जलती है तो बता दीजिए। तो गलती हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ज्यादा विदेशों में घूमते हैं ना, अपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा वाकई में ही बहरी होती है, लेकिन यहाँ तो गंगा जी में लाशें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। आप कह रहे हैं कि विदेशों में घूमते हैं, विदेशों में जैसे मोदी जी घूमते हैं और डंके भी बजते हैं, कहते हैं देश विदेशों में डंके बजते हैं, हर कोई जानता है, इतना भव्य स्वागत होता है मोदी जी। बहुत भव्य, इतना भव्य स्वागत होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और उनको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता, कितना भव्य स्वागत है, छतरी लेके खुद ही उतरते हैं, है ना? तो कितना भव्य से स्वागत है। यही मोदी जी, नहीं कुछ ही तस्वीर नहीं, मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। अभी आप देख लीजिए, पाकिस्तान हमारे पे अटैक ही कहाँ करता है? बिल्कुल ही नहीं करता। जब से मोदी जी ने वहाँ बिरयानी खाई है, अटैक करना ही बंद कर दिया उसने। समझ रहे हैं ना? इतना डरता है मोदी जी तो पाकिस्तान की। अब मुझे लगता है सरहद से सारे सैनिकों को हटा दिया जाएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी जाएंगी सरहद पे, इतना फर्क डरता तो है। पड़ता है ना, लाल आंख और 56 इंच का सीना। बिल्कुल, अरे कैसी बात कर रही हैं, पूरा फर्क पड़ता है। लाल आँख का इतना फर्क पड़ रहा है, इतना फर्क पड़ रहा है कि मोदी जी को लाल आँख देख के तो आप ये समझिए पूरा चाइना कांप रहा है। चाइना ने हमारी जमीन पे कैप्चर थोड़ी करा, कौन कहता है चाइना ने जमीन कब्जा करी है? ये सब अफवाहें हैं, आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। उधर से नेपाल ने हमारी जमीन पे कोई कैप्चर नहीं करा। आज तरफदारी कैसे कर रहे हैं मोहित शर्मा? आज अंधभक्तों की नजर से भी तो देखिए कभी कभार, ये अंधभक्तों की नजर है, मोहित शर्मा की नहीं। आप तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ जाती हैं। बेचारे क्या क्या करें, इतना देश बेच रहे हैं आप। 18 घंटे काम करते हैं और देश के विकास में लगे हुए हैं। बताइए 18 घंटे काम करके जो आदमी देश बेच रहा है उसको बेचने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तो जनता उसी को बेच देगी, वापस चाय की दुकान पे लाके खड़ा कर देगी। हिंदू मुस्लिम एक है,
ये बीच में एक चाय वाला घुस गया जो जनता को बांटने का काम कर रहा है, और जनता इस चाय वाले को भी भगाना चाहती है वापस से। अच्छा, मोदी जी की और योगी जी की आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव आ रहा है, रैलियां हो रही हैं और दोनों इकट्ठे जो हैं नजर आते हैं साथ में। और हाँ, रैली तो आपने देखी होगी, रैला देखा है आपने कभी? नहीं, रैला क्या होता है? रैला भी निकलेगा, देखिएगा। अच्छा, कैसे? रैला होता है जुलूस। रैला पता है कैसे निकलेगा? जब भाजपा के नेता वोट मांगने जाएंगे ना, कोल्हापुरी चप्पल देखिए, कोल्हापुरी चप्पल से रैला निकलेगा। अच्छा, जनता निकालेगी बड़ा तबे से रैला। बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों को ही निकालने का सोचा है रैला तो। अच्छा, बिल्कुल BJP निकालेगी वालों रैला। का। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो रैली होती है उनमें वादे किए जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया जो लाल टोपी वाले हैं या जो विपक्ष है, सारा नाश जो सत्यानाश हो रखा है वो उनकी वजह से हो रखा है। जितना भी कार्य हमने तो चीजों को सुधारा है अपने प्रदेश में। इतना सुधारा है, वादे के तो मोदी जी इतने पक्के हैं कि जसोदा बहन के साथ, अग्नि के साथ फेरों के वादे खाए, और देखिए पूरा साथ निभाते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। वो तो वादे उनकी पूरे पर्सनल लाइफ है ना, उस तो पे मैंने क्या कुछ जा रहा मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वादे के नरेंद्र मोदी जी इतने पक्के हैं कि आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार मिल चुका है युवाओं को। मोदी जी वादे के इतने पक्के हैं कि आज आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर, यहाँ 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी पे खड़े होकर आप इंटरव्यू ले रही हैं जहाँ पर कूड़े की बदबू आ रही है। कितना बढ़िया वादा पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इससे बढ़िया क्या वादा पूरा होगा? वादे पूरे हुए तभी तो आपके खाते में 15 लाख आए, मेरे खाते में भी 15 लाख आए। तभी तो देखिए 15 लाख में जैकेट ले आया मैं 5 लाख की, तो अभी 10 लाख पड़े हैं मेरी जेब में। समझ रहे हैं ना? हाँ, वादे सारे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, जैसे जो किसान आंदोलन में जो भी चीजें हमने देखी कि 1 साल बाद इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, 1 साल बाद आंदोलन में इतने सारे मोड़ आते हैं कि बिल भी वापस ले रहे हैं, कमेटी भी बना रहे हैं और हर मांग पूरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक साथ इतना बदलाव सरकार बड़ा में। दिल है सरकार का, हाँ। बड़ा दिल है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर नहीं लेंगे बिल वापसी, अभी किसान कहते 15 लाख रुपए भी चाहिए मोदी जी, तो मोदी जी कहेंगे अभी दूं 15 लाख, चेक काट दूं या कैश में ही दे दूं सबको? तो अच्छा। मोदी जी देने को तैयार है, अभी सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी आप ये समझिए अब तो उद्धार कर रहे हैं मतलब। उधार इतना बढ़िया कर रहे हैं देश का, इतना देश बेच दिया, और इससे ज्यादा उधार हमें नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को तो नहीं चाहिए इतना उधार, अपना देश को चाहिए। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए उधार, अपना घर बिकवा दीजिए, आपके घर की भी रजिस्ट्री करवा देंगे नरेंद्र मोदी जी। सरकारी और सस्ते दामों पर सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए, रेलवे खरीदने के लिए, एयरपोर्ट खरीदने के लिए, एयर इंडिया, BSNL खरीदने के लिए सरकारी दलाल से संपर्क करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करें। आप समझ रहे हैं? आप इतनी आलोचना चले कर रहे हैं, हाँ। कोई नहीं, आपका खुद की राय है और जनता की खुद की राय है। पर अगर भाजपा नहीं तो प्रदेश में फिर किसको एक बेहतर ऑप्शन देख हाँ, पाएंगे? बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी और योगी जी से पहले तो देश चलता ही नहीं था, भूखे मर रहे थे सारे के सारे। ये इसरो जो बना, ये जो एम्स बना, ये जो मेडिकल के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने, ये जो एजुकेशन बनी, आपने 2014 के बाद में किया होगा जर्नलिज्म, मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, बिल्कुल। 2014 के बाद ही क्या, आपका जन्म भी तभी हुआ होगा, आपने 12th भी 2014 में ही करी होगी। इतिहास तो सबने पढ़ा है ना। नहीं, 2014 में ही आपने 12th करी होगी, 2014 में नर्सरी में एडमिशन लिया होगा, और 14 के बाद मेरी 12th या मेरी ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए आप अपना। नहीं, आपकी आपसे जो सवाल पूछे जाए उस पर जो है वो रही है। आप मेरी क्लास टीचर हैं, आप मेरी क्लास टीचर हैं, जो आप सवाल पूछेंगी उसी सवाल का जवाब तो देंगे। आप भी मेरे वो नहीं है, जज नहीं है जो जज तो जब जज नहीं है तो हम तो आपसे सीधा बोल रहे हैं, आपने कहा ना 2014 के बाद में आपको विकास सहन क्यों नहीं होती है अपनी बातें? मेरा केवल सवाल है कि आपसे सवाल करना, आपसे अपनी बातें ही सहन नहीं होती है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ कि 2014 के बाद जो चीजें हुई हैं और 2014 से पहले जो चीजें हुई हैं, कंपेयर हर सरकार कर रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो कौन बेहतर ऑप्शन हो सकता है? जनता किसको चुनेगी? आपको जनता जब देखना पसंद करती है जी। तो आप क्या बोलेंगे जनता को कि ये बेहतर ऑप्शन हो सकता जनता हमें देखना पसंद करती है, लेकिन आपको सुनना भी नापसंद करती है। सुन लीजिए, अब सुनिएगा आराम से, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, आप कंपेयर के आप अपने अंदाजा, आपके पास कॉमन सेंस है? बताइए। अरे आपका हाँ या ना बताइए, अब इतना बड़ा मुझे भाषण मत दीजिएगा। आप पत्रकारों पर क्यों आते हैं? आप पत्रकारों पर क्यों आते हैं? होगा आपसे जो आपका- सवाल पूछा जाए, मेरा सवाल में गलत क्या था? सवाल का मैं जवाब जनता से ही पूछ लेती हूँ, मेरे सवाल में गलत क्या है? आप आप- बता तो मैं दीजिए, तो जो आप आप में- इतनी बदतमीजी से हमेशा कैमरे के भाई सामने लो, आके भाई महिला लो। पत्रकारों से बदतमीजी भाई करते लो, हैं। मैंने कौन सी आपको गाली दे दी? मैंने कौन सा आपके लिए तो अपशब्द आपसे कह जो दिया? सवाल किया उस पे बात कीजिए ना। ग्रेजुएशन, 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस, कॉमन सेंस की बात आप यहाँ मत कीजिए। सवालों की बात करनी है तो वीडियो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। माना मुझे नरेंद्र मोदी जी को कुछ गलत कहने पे आपको दिक्कत होती है, और इतनी राहुल दिक्कत गांधी जी होती को है। कुछ कह देंगे तो आपके भी दिल में बड़ी आग लगती है, ये भी मत भूलिए। भाई राहुल गांधी जी को आप क्यों कहेंगे भाई? कन्हैया राहुल कुमार गांधी की जी तरह को क्यों आप भी, कहेंगे? जनता कहती है कन्हैया कुमार की तरह आप भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस से ना जुड़ जाए आगे आप जाके। राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव को, मायावती जी को, असदुद्दीन ओवैसी जी को, या किसी को भी क्यों कहेंगी? वो विपक्ष में बैठे हैं, आप विपक्ष के नेताओं को कहेंगी? अरे हम किसी को क्यों कहेंगे? हम आप जब कह रही है ना। पत्रकारिता कर रहे हैं, हम तो मैं सवाल आपसे उनके भी सवाल- अरे पूछेंगे। रुक तो लीजिए। सवाल आपने सुना, वीडियो आप अरे रिवाइंड रुक करके तो लीजिए, देखिएगा, रुक तो सवाल सुन लीजिएगा। लीजिएगा हाँ, जब सवाल वीडियो सुन लिया डलेगी। मैंने।
सवाल सुन लीजिएगा, वीडियो आप एडिट अब आप मुझे बहस मत मैं बता कीजिए, रहा हूँ, मैं वीडियो आपको ऐसे की ऐसी ही डलेगी, आपने मेरी बहस बात मत तो कीजिए, सुनी, मुझे मेरी बस बात तो इतना सुनी। बता दीजिए कि मैं क्या है। सवाल मैं सुन चुका हूँ मैं आपका। बोलो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपके पास, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, आपने राई का पहाड़ बना दिया। मैंने पूछा आपके पास कॉमन सेंस है, आप कह देती है मेरे पास कॉमन सेंस, बात खत्म हो जाती। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, 1947 को ये देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तब से लेकर आज तक इतनी सारी सरकार आई, माननीय वाजपेयी जी का भी शासन आया भारतीय जनता पार्टी से जो थे, और भी तमाम सरकारें आई, लेकिन किसी के राज में इतने सारे किसानों ने कभी भी शहीद होने का काम नहीं किया। 650 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, इतना बड़ा आंदोलन चला, 1 साल से ज़्यादा ये आंदोलन चला, तो ये नरेंद्र मोदी जी के राज में चला। पहली बार इस देश के अंदर विधानसभा के बाहर लाठी और डंडे से विधायकों को बुरी तरीके से मारा गया। पहली बार इस देश के अंदर जब देश के युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है। पहली बार इस देश के अंदर इतने बड़े लेवल पर हिंदू और मुस्लिम के जातिवाद के दंगे जो आए दिन होते रहते हैं। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या मथुरा और काशी आज ही आया है, आज ही बना है मथुरा काशी? मथुरा काशी तो आप भी पहले से देख रही हैं, तो 4.5 साल से सरकार सो रही थी, जो मथुरा और काशी की याद नहीं आई। 4.5 साल से क्या जनता को एम्स की जरूरत नहीं थी? 4.5 साल से जनता को स्कूलों की जरूरत नहीं थी? 4.5 साल से देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं थी? जो सरकार जो है देश की जनता को जो है हिंदू और मुस्लिम में उलझाने में लगी रही थी। मतलब ये भी एक एजेंडा है ना, जो एजेंडा ये- तैयार हो गया और अब ये चलता एजेंडा रहेगा। जनता का माइंड फिक्स कर दिया जाता है पाकिस्तान की ओर। ये जो मैंने आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट जो एक मजाक के थ्रू मैंने आपको बताया, असल में मजाक का नहीं, एक बहुत सीरियस विषय है। आज हमारे देश को हम किस ओर लेके जा रहे हैं? हमारे देश की क्या छवि हो गई है? हमारे देश को सीज फायर तोड़ने वाला पाकिस्तान, जो आए दिन हमारे देश के जवानों को गोली मारता है, उस पाकिस्तान के यहाँ बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाते हैं, उस पाकिस्तान को बधाई देते हैं, उस पाकिस्तान के अंदर जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अब हमें पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है। देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जब जिन्ना की मजार पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते तो नरेंद्र मोदी उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते? सीधे तौर पे आपसे मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, एजुकेशन और हेल्थ पे बात नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? कभी डिप्टी सीएम बयान देते हैं केशव प्रसाद मौर्य कि भैया मथुरा काशी का मुद्दा उठेगा, बताइए क्यों उठेगा मथुरा काशी का मुद्दा? 4.5 साल से आपके पास केंद्र में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी। अगर आप हिंदू हितैषी होते तो 4.5 साल में आप मथुरा का मुद्दा निपटा चुके होते। आपने क्यों नहीं उठाया? जबकि असल में जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम के मसले में उलझना ही नहीं चाहती। जनता समझ चुकी है, जनता को डेवलपमेंट चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, आपका भाई होगा या आपके और भी लोग होंगे, कभी भी आप भी सोचेंगे, अगर आपका भाई होगा खुद का, तो अगर आपका भाई एमए पढ़ के आया तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि आपका भाई चाय बेचे। आप चाहते हैं कि आपके भाई को रोजगार मिले, बेहतर रोजगार मिले। हर माँ बाप चाहते हैं, आप क्या, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है लिख रहा है तो उसको रोजगार मिले। भाई चाय बेचने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो माँ बाप क्यों अपना इतना पैसा वेस्ट करेंगे? अगर उनके बच्चों को चाय ही बेचनी है तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करेंगे? तो देश की जनता को इतने बड़े प्रोपोगेंडा में ना उलझाकर उनको एक ही राजनीति करवाई जाए, और वो ये है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे बात करी जाए। हम वोट देंगे सरकार को, और अगर वादे करें, मैनिफेस्टो लीगल करें तो वोट भी मिलेगा। जी। चलिए, तो देखिए ये थे मोहित शर्मा, और बातें सुन ली हैं आपने, काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, और हर किसी का, जितना भी सर्वे अब तक हमने किया है, हर किसी का यही कहना है। एक तो महंगाई सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, दूसरा रोजगार। आज युवा बेरोजगार है, और युवा की सिर्फ केवल एक ही आवाज़ है कि हमें रोजगार मिले। जो रोजगार के वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होने चाहिए। और